आज मैं बात करूंगा कि गुरु रामराय साहब थे जो जिन्होंने अपना डेरा देहरादून में डाला। वो उन्हें कैसे घर से बाहर निकाल दिया और वे 8वें गुरु होने वाले थे। अपने जो सिखों के 8वें गुरु बनते गुरु रामराय साहब। लेकिन उन्हें गुरु रामराय जी को क्यों उनके पिता गुरु हरराय साहब ने निकाल दिया था, जो कि सिखों के 7वें गुरु थे। मैं बात करूंगा औरंगजेब से। औरंगजेब जो कि 1658 में और 1659 के बीच में एक युद्ध करके और अपने पिता को जेल के अंदर डाल के और कैद करके उनको अपने राज्य को स्थापित करता है। आइए इसके पीछे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये सारी घटना हुई। जब शाहजहां के 4 बेटे थे, उसमें क्या हुआ कि चारों में अब ये शाहजहां जी बूढ़े हो गए थे और अब कौन इस मुगल सल्तनत का वारिस होगा, इस चीज को देखते हुए शाहजहां जो कि दिल्ली के बादशाह हैं और मुगल सल्तनत के रखवाले हैं, और वो देख रेख कर रहे हैं शाहजहां। तो उनके आगे आने वाली पीढ़ी में उनका बेटा है औरंगजेब, और उनके सबसे बड़े बेटे होते हैं दारा सिकोह जो कि शाहजहां जिसको अपना अगला वारिस बनाने के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। और अब ये बात औरंगजेब को समझ नहीं आई कि यार ये क्यों गद्दी पे बैठेगा, कि सारा काबिल तो मैं हूं इस राज्य के लिए और इस राज्य की स्थापना के लिए, मैं क्यों नहीं इस गद्दी पे बैठूंगा। और औरंगजेब इसी बीच अपनी तानाशाही दिखाने लगता है और उसी के बीच वो विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने के बाद अब शाहजहां को वह कैद कर लेता है और कैद करने के बाद वह दारा सिकोह से लड़ाई करता है। पहली लड़ाई करता है वो सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में। फिर 1659 में वह देवराय की लड़ाई लड़ता है और देवराय की लड़ाई में यह रिजल्ट बखूबी आ जाता है कि अब इस मुगल बादशाह का जो खिताब है वो औरंगजेब को मिलेगा। इसी के बीच क्या घटना होती है, एक बार जब दारा सिकोह अपनी जान बचा के भागता है, तो इस लड़ाई में क्यों उत्तराधिकार की लड़ाई थी, तो यह शरण लेता है सिखों के 7वें गुरु हरराय साहब। इनको शरण देते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। इस कारण औरंगजेब पहले से ही उसे गुरु हरराय साहब से नाराज रहता है। इसी कारण गुरु अब दिल्ली का बादशाह कौन है, मुगल बादशाह कौन है, औरंगजेब। वह इसका जवाब लेने के लिए गुरु हरराय साहब को एक संदेश भेजता है कि आप मेरे दरबार आए और मुझे इस बात का जवाब दें कि आपने दारा सिकोह को किस वजह से इस अपने राज्य में संरक्षण दिया और उसकी सहायता क्यों की, मेरे खिलाफ आप क्यों गए, क्या बात है। तो इसी करके गुरु हरराय साहब तो खुद जाते नहीं है, वो अपने सबसे बड़े बेटे गुरु रामराय को भेज देते हैं और उनके दूसरे बेटे होते हैं गुरु हरकिशन जो कि छोटे होते हैं, तब 8 वर्ष की उनकी उम्र होती है। तो उसी के बीच गुरु रामराय जी मुगल सल्तनत दिल्ली जाते हैं और वो इस बात का जवाब देते हैं कि हमारे जो पिता है गुरु हरराय साहब ने उन्हें क्यों संरक्षण दिया, और उसके संरक्षण देने के कारण थे उनका जवाब दे देते हैं। और वहां तो सवालों की बौछार हो जाती है गुरु रामराय साहब पे। लेकिन इसी के बीच देखते देखते वह एक ऐसा क्वेश्चन दाग देते हैं उसी के बीच कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाक्य लिखा गया, उस पंक्ति में मुसलमानों को नीचा दिखाया गया है। तो अब गुरु रामराय जी इस चीज से भरमा जाते हैं कि यार मैं इसका जवाब क्या दूं, और वह उनको कहते हैं कि हम इसे बदल देंगे, जो मुस्लिम शब्द है मुस्लिम शब्द की जगह और कोई शब्द हम इसमें स्थापित कर दें इस पंक्ति में। लेकिन उसी के बीच क्या होता है, अब औरंगजेब से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन अब बारी थी गुरु हरराय साहब को जवाब देना था। जो उनके साथ गए हुए लोग थे, अब में जाके गुरु हरराय साहब को बताते हैं कि आपके बेटे ने एक गुरु ग्रंथ साहब की जो बाणी है
उसमें मुसलमान शब्द है उसको गलत ठहराया है और गुरु ग्रंथ साहिब की निंदा की है। अब इस बात को सोचते हुए गुरु हरराय साहब को जब ये सारी बातें पता लगती है तो वे गुरु राम राय जी को कहते हैं कि अब हम इसे कभी भी अपने यहाँ शरण नहीं देंगे और इसे घर से हम बाहर निकाल देंगे, गुरु राम राय साहब को। तो इसी कारण से गुरु राम राय साहब को वे घर से बाहर निकाल देते हैं। और इसी के बीच गुरु राम राय जब अपने राज्य में पहुंचते हैं तो गुरु हरराय साहब उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और गुरु राम राय जी ये पूछते हैं कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो वे कहते हैं कि आप जिस तरफ मुंह है उस तरफ चले जाओ और मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गुरु हरराय साहब ये सोचते थे कि उन्होंने हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की निंदा की है। और अब जो गुरु राम राय साहब थे वे दून में जाके अपना डेरा डालते हैं और दून में डेरा डालने की वजह से वह डेरा दून के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के बीच फतेह शाह होता है, वो है इनको 3 गांव देता है कि अपना डेरा स्थापित करिए। और बाद में गुरु राम राय जी अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। और ये सिखों के 8वें गुरु राम राय 8वें गुरु होने थे, लेकिन इनकी जगह फिर गुरु राम राय की जगह गुरु हर राय साहब अपने बेटे हरकिशन को 8वें सिखों के गुरु के रूप में चुनते हैं। और जो गुरु राम राय साहब देहरादून में जाके अपना डेरा डालते हैं, ये 1676 में देहरादून आते हैं और ये पंजाब के करतारपुर से आते हैं यहाँ और अपना डेरा डालते हैं, जिसमें हमने बताया कि फतेह शाह ने उन्हें 3 गांव दिए थे अपना डेरा डालने के लिए। और जब यह कहानी बाद में औरंगजेब को पता लगती है तो 1699 में औरंगजेब उनके लिए एक दरबार बनाता है जो कि सिखों का दरबार है और उसी को वह मुगल शैली में बनवाता है। और इस कारण यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है।